आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक हुआ सस्ता। चांदी के गहनों पर अब हॉलमार्किंग लागू। 1 सितंबर से देश भर में SBI कार्ड, पोस्ट ऑफिस और पेंशन स्कीम के नियम भी बदले। सीधा आपकी जेब पर होगा असर। मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दी भारत की ताकत। SCO समिट की बैठक को किया संबोधित। आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए खतरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने बोले पहलगाम हमला आतंकवाद का सबसे बुरा रूप। भारत इसे 4 दशक से झेल रहा। वहीं रूस राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ की। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप, अब तक 800 लोगों की मौत, 2800 घायल। आधी रात को 6 तीव्रता का भूकंप आया। सोते हुए लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। पीएम मोदी बोले भारत मानवीय सहायता के लिए तत्पर। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड। 8700 तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट की बुकिंग पर भी लगी रोक। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया फैसला। महादेवपुरा के एटम बम के बाद अब राहुल गांधी लाएंगे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम। बोले जब हम वोट चोरी का हाइड्रोजन बम लाएंगे तो पीएम मोदी लोगों को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। खड़गे का दावा 6 महीने में गिरेगी मोदी सरकार। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जबरदस्त केमिस्ट्री। विश्व के ताकतवर नेताओं का दोस्ताना अंदाज। सितंबर में सूर्य और चंद्र ग्रहण, भारत में क्या रहेगा प्रभाव। 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा रविवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। गुजरात में खुलेगा देश का पहला बिना बैरिकेड वाला टोल। इससे टोल रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार होगा और देश भर में एक ज्यादा स्मार्ट, तेज और कुशल नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने में भी मदद मिलेगी। हिमाचल आपदा प्रभावित राज्य घोषित। शिमला में लैंडस्लाइड, 4 की मौत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 मकान ढहे। वहीं पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां 3 सितंबर तक बढ़ी। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार सोना 2404 रुपए बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी भी 5,678 रुपए बढ़कर 1.23 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। अगले 48 घंटे भारी अलर्ट मोड पर प्रशासन। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर किया जा रहा शिफ्ट। भारत की पीठ में छुरा मारने वाले चीन से सावधान रहे सरकार। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ड्रैगन से नजदीकियों को लेकर केंद्र को किया आगाह। CBI से जुड़े 7000 से अधिक भ्रष्टाचार के केस अदालतों में पेंडिंग। इनमें से 2660 मामले 10 साल और 379 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नई एनुअल रिपोर्ट ने किया खुलासा। शानदार जबरदस्त कंधे पर हाथ की थपकी, कोने में ले जाकर की बात। मोदी अपने जिगरी दोस्त पुतिन से जिस अंदाज में मिले, पूरी दुनिया हैरान। चीन ने तैयार किया दुनिया का पहला 6G चिप। 5000 गुना तक बढ़ जाएगी इंटरनेट स्पीड। 6G चिपसेट की मदद से 50 GB के HD 8K मूवी को 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड किया जा सकेगा। जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं ब्राह्मण। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप के सलाहकार नवारो बोले भारत सस्ती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा, उसे रिफाइन करने के बाद ज्यादा कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहा। SCO समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले आज की मीटिंग के बाद और गहरे होंगे हमारे रिश्ते। वहीं पीएम मोदी का जवाब, भारत रूस के संबंध वैश्विक शांति के लिए अहम। पुतिन मोदी की कार में 45 मिनट सीक्रेट बातचीत। फिर सरेआम बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। बात करते हुए सामने से निकले मोदी पुतिन, बगल में खड़े टकटकी लगाए रह गए शहबाज शरीफ। ऑनलाइन गेमिंग तो बैन, हमारा करोड़ों का कर्ज कौन चुकाएगा। विक्टिम बोले पहले ही कहा थी सरकार, किसी का घर बिका तो किसी का धंधा चौपट। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे सोनू सूद, कहा चाहे सब कुछ दांव पर क्यों ना लग जाए, पीछे नहीं हटूंगा, लोगों से जुड़ने की अपील की। धनखड़ ने इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दिया था। अमित शाह का सिर काटने वाले बयान पर महुआ मोइत्रा की सफाई, वो सिर्फ एक मुहावरा था। UCC के दायरे में नहीं आएंगे आदिवासी। किरेन रिजिजू बोले अपनी पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार जिएंगे। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले धर्म के काम से मंत्री नेताओं को दूर रखें, जहां घुसते हैं वहां आग लगाते हैं।
हिमाचल में बारिश ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। अगस्त में नॉर्मल से 72% ज्यादा बादल बरसे। पंजाब तक असर, 3056 करोड़ की संपत्ति नष्ट। E20 पेट्रोल के रोल आउट को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाहर का कोई बताएगा कि हमें कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अधिकारियों को चेतावनी। कहा, जन शिकायतों के यथोचित समाधान में लापरवाही अक्षम है। पहली बार मिजोरम में होगी रेल कनेक्टिविटी। यूपी समेत कई राज्यों और 8 सुरंगों से होकर गुजरेगी ट्रेन। ये रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश के लिए एक नया व्यापारिक केंद्र भी बनेगी। SIR साजिश, जनता देगी जवाब। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इसी पर साधा निशाना। बोले, बिहार चुनाव में उतारेंगी प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में LOC पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी जारी। सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगा 1600 करोड़ का लंबित GST रिफंड। केट ने की CM रेखा गुप्ता की सराहना। कहा, सरकार के इस फैसले से बाजारों में आएगी नई जान। भारत जैसे देश को कमतर आंकना कोई समझदारी की बात नहीं। ट्रंप के टेरिफ पर भड़के विशेषज्ञ। बोली, नई दिल्ली के पास धौंस जमाने वाले देश का सामना करने का अवसर। घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने का हो रहा प्रयास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, बिहार में हो रही रैलियां वोट चोरी नहीं बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्राएं हैं। चुनाव आयोग पर नहीं रहा भरोसा। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बोले, हरियाणा में होगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हुड्डा ने भाजपा को जिताया। राजस्थान में जबरन धर्मांतर कराने पर उम्र कैद की सजा। घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। भजनलाल कैबिनेट ने विधेयक में संशोधनों को दी मंजूरी। यूपी में अभी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। आज 42 जिलों में चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट। वहीं हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। 5 सितंबर तक बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 40 भवन में होंगे 4 व 6 भवन में होंगे 5 बूथ, ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान करने में आसानी हो सके। यूपी में नीट फर्जीवाड़ा। SC ST को 23 की जगह दे दिया 78% आरक्षण। वहीं अति पिछड़े वर्ग को 13% और सामान्य के हिस्से आई सिर्फ 9% सीटें। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़। भाखड़ा बांध के गेट 4 फीट खोले। घग्गर नदी उफान पर। लुधियाना में हुई 216 mm बारिश। वहीं बाढ़ पीड़ितों के दुख के साथी बने अभिनेता संजय दत्त। बोले, हर संभव मदद करूंगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार वर्षा से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल स्तर बढ़ने पर झील से निकासी बढ़ाई। 5 जिलों में रेड अलर्ट। पुतिन से मिलने को बेताब दिखे पाकिस्तानी PM शहबाज। हाथ मिलाने के लिए दौड़े। अब भारी बारिश की मार झेल लेगी दिल्ली। ड्रेनेज मास्टर प्लान में शामिल होगा यमुना की बाढ़ से बचाने का प्लान। PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अब शब्द कहने की पहले से थी तैयारी। रिहर्सल तक करवाई गई थी। मामले में गिरफ्तार आरोपी रिजवी से पूछताछ में सामने आई जानकारी। मुझे मारकर नशाखोरी रोक सकते हैं तो मेरी हत्या करवा दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में भारत की काजिया रनर अप रही। स्पेन की लोरेना रुइज के सिर सजा ताज। प्रतियोगिता में 24 देश की सुंदरियां हुई शामिल। धनबाद से नई दिल्ली और आसनसोल से मुंबई के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। टिकटों की बुकिंग हुई शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को किया सस्पेंड। आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर दिया आदेश। पंजाब में आतंकी संगठन BKI के 2 गुर्गे गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद। सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना हुई नाकाम। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का कहर। 12 पक्षियों की मौत। CCTV कैमरों और संरक्षकों की मदद से सभी जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंतजाम। उत्तराखंड का देहरादून महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर। राष्ट्रीय महिला आयोग की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की होगी CBI जांच। तेलंगाना विधानसभा में चर्चा के साथ सरकार ने दिया आदेश। जहां चाहता हूं वहां पकड़ लेता हूं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बाद अब स्टेज पर खेसारी लाल यादव ने पार की अश्लीलता की सारी हदें। सामने आया वीडियो। महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए हुआ प्राइज मनी का ऐलान। 2022 की तुलना में 4 गुना बढ़ी इनामी राशि। ICC ने जीतने वाली टीम के लिए $4.48 मिलियन के प्राइज मनी का किया ऐलान। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से ट्रंप क्यों बेचैन। दुनिया की 37% आबादी, 32% GDP के लीडर। परमाणु हथियार भी अमेरिका से 1127 ज्यादा।
मराठा आरक्षण बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, मुंबई की सड़कें खाली करें, जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं, सरकार नए प्रदर्शनकारियों को आने से रोके। पंजाब कांग्रेस ने बाढ़ पर पीएम से मांगी मदद, फंडिंग बोले राज्य अब इंतजार नहीं कर सकता, 1300 गांव में तबाही, फसलों का भारी नुकसान। यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार, अहम बैठक में पुतिन से बोले पीएम मोदी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। वहीं चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग लागू, टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक हुए 7 बड़े बदलाव। सोना 2404 रुपए बढ़कर 1.5 लाख के ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 28,630 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी भी 1.23 लाख किलो के रिकॉर्ड पर। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड, 8700 तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट की बुकिंग पर भी रोक लगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया फैसला। यूके को कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे की भरपाई करेगा भारत। एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2.2 लाख करोड़ के मार्केट में मिलेगा मौका। सितंबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। टैरिफ के सदमे से उबर नहीं पा रहा रुपया, ऐतिहासिक निचले स्तर के बाद और आई गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 17 पैसे टूटकर 88 रुपए 26 पैसे के स्तर पर गया। भारत चीन की नजदीकी से पाकिस्तान को हुआ 61,000 करोड़ का लॉस। चिंता में मुनीर से लेकर शहबाज, अब एशियाई डेवलपमेंट बैंक से मांगा लोन। E20 पेट्रोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सरकार बोली याचिकाकर्ता अंग्रेज कोई बाहरी बताएगा कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी बादल नहीं लेंगे छुट्टी, दिल्ली पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं यूपी बिहार में बाढ़ से मचा हाहाकार, प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन और बाढ़ का अलर्ट जारी। शिमला में भूस्खलन की चपेट में आकर पिता पुत्री सहित 4 लोगों की मौत, कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, मूसलाधार वर्षा से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जल स्तर बढ़ने पर झील से निकासी बढ़ाई, 5 जिलों में रेड अलर्ट। पंजाब में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 3 सितंबर तक स्कूल बंद, सेना का बचाव अभियान जारी। दिल्ली यूपी से लेकर एमपी तक भारी बारिश का कहर, पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा में 5 सितंबर तक भारी बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट, अब तक 5 लोगों की मौत। हरियाणा में आज से अगले 2 दिनों तक होगी झमाझम बरसात, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर में तेज बारिश, दौसा में स्टंट कर रहा युवक बहा, सवाई माधोपुर में बिजली गिरी, बच्ची की मौत। कल 27 जिलों में अलर्ट, झुंझुनू टोंक में स्कूलों की छुट्टी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेटर्स फिटनेस टेस्ट में पास, रोहित शार्दुल को छोड़कर सभी खिलाड़ी एशियन टूर्नामेंट खेलेंगे। बेंगलुरु में हुआ था आयोजन। विक्ट्री सेरेमनी के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस की याद में मेमोरियल बनाएगी आरसीबी, क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी बनेगा, 6 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो जारी। सरफराज जुरेल चोट की वजह से दलीप ट्रॉफी से हुए बाहर, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा भी सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, एशिया कप खेलने जाएंगे। महेश्वर में गुंजा आला रे आला, सचिन आला, क्रिकेटर तेंदुलकर पत्नी बेटी के साथ पहुंचे नर्मदा और अहिल्याबाई की राजगद्दी के दर्शन किए। दलीप ट्रॉफी के दोनों क्वार्टर फाइनल मैच ड्रा, सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन का सामना वेस्ट जोन से, साउथ जोन से भिड़ेगा नॉर्थ जोन। यूएस ओपन के दौरान सोरोना क्रिस्टी की ट्रॉफियां चोरी, टेनिस खिलाड़ी ने इंस्टा पोस्ट में जानकारी दी, लिखा ये मेरे लिए खास। आज अश्विन ने इंटरनेशनल लीग T20 ऑक्शन में नाम दिया। यूएई में 30 सितंबर को नीलामी, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बिग बॉस 19 गौरव खन्ना बोले इंडियन खाना पकाना नहीं आता, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीतने पर उठे सवाल, एक्टर की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में केरल की काजिया रनर अप रही, स्पेन की लोरेना रुइज के सिर सजा ताज, 24 देशों की सुंदरियां शामिल हुई। हर संभव मदद करूंगा, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के दुख के साथी बने अभिनेता संजय दत्त, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाथी को पिलाया झूठा पानी, वीडियो सामने आई तो ट्रोलर्स ने लगा दी क्लास, कहा वो गणपति बप्पा का स्वरूप है।
फिल्म मेहर से कमाई पंजाब बाढ़ राहत में जाएगी, राज कुंद्रा बोले यह प्रमोशन नहीं, इंसानियत का फर्ज, प्रभावित गांव का किया दौरा, रिलीज डेट बढ़ेगी। पंजाब में बाढ़ पर मदद को आगे आई करण ओजला, कहा जो कर सकता हूं करूंगा, पानी उतरने के बाद असली काम शुरू होगा। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का रोमांटिक अंदाज, टूटे हाथ के साथ डांस करते आए नजर, एक्टर बोले अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई। धनश्री वर्मा ने पूर्व पति युजवेंद्र चहल पर कसा तंज, का सभी स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिए हैं, रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आएंगे। सलमान खान के घर में नहीं खाया जाता बीफ, पिता सलीम खान बोले ज्यादातर मुस्लिम बीफ इसलिए खाते हैं क्योंकि यह सस्ता मांस है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले। IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर निकाली भर्ती, आज से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। पश्चिम बंगाल में 8,474 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 16 सितंबर से आवेदन शुरू, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम 7 से 12 सितंबर तक होगा, 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने भरे फॉर्म, 3 दिन पहले मिलेंगे एडमिट कार्ड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 537 वैकेंसी, बिना एग्जाम इंटरव्यू के सिलेक्शन, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 4 सितंबर से आवेदन शुरू, एज लिमिट 40 साल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा, कारोबार में प्रोडक्ट की अच्छी बिक्री होगी, लोन संबंधी समस्या खत्म होगी, शिक्षा में छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा, जीवन साथी के साथ समय बिताकर प्रसन्नता मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी, व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है, नए स्रोत से आय बढ़ेगी, पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें, परिवार के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, परोपकार में मन लगेगा लेकिन खुद का काम प्रभावित हो सकता है, बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहें, रुकावट आ सकती है, पुराना लेन देन समय पर न चुकाने पर परेशानी होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, मीडिया व क्रिएटिव क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नया निवेश सोच समझकर करें, जोखिम हो सकता है, अचानक धन लाभ संभव है, विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आज आपको माता पिता को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, ऑफिस के टारगेट समय पर पूरे होंगे, रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों को सलाह से लाभ होगा, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारतीय संसद के कितने सदन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।